हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। से बच्चों डिस्कशन करेंगे कि आप लॉग का बच्चों यूज करके कभी कभी एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में जब आपको काफी प्रॉब्लम होता है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन देता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब लॉगरिथम का बच्चों बेसिक लेक्चर डिस्कशन किए थे, तो ए की पावर एक्स जो आप बोलते रहते हो, ए की पावर एक्स, जिसको इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, ए पे एक्सपोनेंट एक्स, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे आपको पीछे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पावर में अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो बच्चे लोग एक्स नहीं निकाल पाता, तो सर एक्स कैसे निकाला जाएगा। तो कुछ आपको डेटा के साथ भी क्वेश्चन देंगे और कुछ ये आपको एबीसी में वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ए पे पावर एक्स है, बी पे पावर एक्स है। तो कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये बी पे पावर एक्स आप इधर लेते आओ और डिवाइड हो जाएगा, पावर दोनों सेम दिख रहा। लेकिन बेटा फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका वेरिएबल एबीसी जो भी है और एक्स वेरिएबल है और एबीसी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ से आप पावर नहीं निकाल सकते हो। कोई मल्टीप्लाई में तो आप एक्स है नहीं कि जो निकाल लोगे, तो इसमें आपको लॉग का ही यूज करना पड़ेगा, तो ही बनेगा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग, सिर्फ लॉग लिखते हैं बच्चों, क्योंकि बेस जो भी होगा लिया जाएगा जरूरत पड़ने पे। जैसा होता अभी कुछ क्वेश्चन अभी आपको देंगे तो आपको बता देंगे किस तरीके से लॉग लिया जाए, जहाँ पे जैसा जरूरत होता है लेते हैं। यहाँ पे एबीसी तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब क्या ले, लॉग ए बेस ए ले या बी ले या सी ले, कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं लेना है, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो ये लॉग ए की पावर एक्स लॉग सी इंटू बी की पावर एक्स। अब लॉग लेने से कितना मजेदार हो जाता है कि पावर आगे आ जाएगा। तो यही अब सॉल्व करने का मतलब बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना, सॉल्व का मतलब ये एक्स जो आपका वेरिएबल है वही एक्स निकालना है। तो अब लॉग लेने से क्या होगा, वो पावर आपका आगे आ जाएगा और मजा आ जाएगा। ये पावर जो है लॉग में बच्चों प्रॉपर्टी, पहला लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टीज, और इनटू से बच्चों क्या हो जाता है प्लस। ये सब हम नहीं बताएंगे, अब आप जाके देख लेना, पावर आगे आता है इनटू से प्लस। अब वो जो है बच्चों ये अभी तो ये तो चलो पावर आगे आया और यहाँ प्रॉपर्टीज लगा कि इनटू से प्लस हो जाता है। लॉग इसको सी अलग कर दिए, बी की पावर एक्स अलग कर दिए, तो ये आपका लॉग सी। और यहाँ से भी बच्चों क्या हो जाएगा पावर। और जब भी सॉल्व करने का बात आता है इक्वेशन, तो जैसे यहाँ पे हर जगह x दिख रहा है वेरिएबल, कभी कभी y भी रहता है, तो आपको सॉल्व करना है। अब x वाले कंटेंट को आप एक जगह कर लो, तो क्या हो जाएगा x log a माइनस x log b, और ये log c को रहने दो। और यहाँ से दोनों जगह से बच्चों आपका x कॉमन आ जाएगा, तो log a माइनस log b हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा log c डिवाइडेड बाय log a माइनस लॉग बी। लेकिन एक आंसर और भी तुम लोग को अगर मन है बोलने का, वैसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यही आंसर, और हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर देते हैं। नहीं तो कुछ बच्चा फिर से बोलेगा सर ऐसा कीजिए, ये माइनस में है तो लॉग ए बाय बी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से जो है डिवाइड हो जाता है। या कोई बच्चा के दिमाग में शुरू में ही आया होगा कि सर एक काम आप और कर सकते थे अल्टरनेट, कि हमको दिख रहा है यहाँ भी पावर एक्स और यहाँ भी पावर एक्स, तो अगर दोनों पे पावर अगर आपका एक्स है तो दोनों को आप एक जगह कलेक्ट कर लो, तो चल जो दिमाग लगाना आंसर तो वही आएगा। तो सर पावर सेम है तो ये दोनों आपका डिवाइड रहेगा, पावर को ऊपर ले चल जाइए। और लॉग का सर जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, पावर में एक्स चले गया, और उसी के लिए तो लॉग लेना पड़ा था बच्चों। और लॉग लेंगे यहाँ पे, तो आपको लॉग ले लेते हैं, और लॉग हो जाएगा ए बाय बी एक्स, और यहाँ लॉग सी। और बच्चों लॉग में बच्चों क्या होता है कि ये पावर बच्चों कहाँ आ जाएगा आगे। ये प्रॉपर्टीज बच्चों आपको याद होना चाहिए, प्रूफ भी कर दिए थे कि लॉग में पावर आगे आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों x का वैल्यू। लेकिन हम लोग आंसर जैसे ये वाला अभी जो आया है, तो इस आंसर से ज़्यादा अच्छा आंसर ये माना जाता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर हमेशा देना है। तो ये हो जाएगा log c डिवाइडेड बाय log a माइनस log b, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप का बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। जब भी पावर में x चले जाए या y चले जाए, तो आपको लॉग ही एक ऐसा तरीका है जो कि आपको x वेरिएबल निकाल सकता है। अब कुछ एक क्वेश्चन जो है, पहले इसको ऐसा करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, तो आपको डेटा वाला क्वेश्चन भी देते हैं, तो आप इसको नोट करो बच्चों। अब नोट करने के बाद देखो ये अल्टरनेट वाला को मिटाते हैं, ये सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर में भी सेम दिख रहा है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर पावर जोड़ दीजिए ना, पावर जोड़ दीजिए। कुछ बच्चा सब बेतुका बच्चा सब होता है, पावर जोड़ दीजिए। अरे बौका पावर काहे जुड़ेगा, यहाँ ए है यहाँ बी है, बेस अगर सेम रहता है तब ना पावर जुड़ता है, नहीं जुड़ेगा। और एक तो ए पे पावर 2x बैठा हुआ, ये तो अपने मुसीबत था, बी पे पावर 3x, तो यहाँ पे कोई मेथड आपका काम नहीं करेगा, लॉक करेगा। और कुछ बकलोल बच्चा सा क्या करेगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा, 5 है काट दीजिए, ये कर दीजिए, कुछ कैलकुलेशन कर देगा, नहीं करना यार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वैसे तो अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं है, ऑन बोथ साइड आप लॉग लो। और ये a पे पावर 2x, b पे पावर 3x, और ये क्वेश्चन हम जान के इस तरह का दिए है ना, तो बच्चा काट कूट के सब आंसर ला के बैठा देता है, x का वैल्यू 1 ला देगा, कुछ ला देगा,
काट कूट के सर 3 2 5 हुआ, कट गया 5 5, एक्स का वैल्यू 1 नहीं आएगा। अब ये लॉग जो है बच्चों इनटू से आपका क्या हो जाएगा, इनटू ये m है तो ये n है, मान लो ये m है और ये n है, और लॉग जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये लॉग a पे पावर 2x प्लस लॉग b पे पावर 3x, और ये पावर 5 बच्चों कहाँ आ जाएगा आगे, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है पावर आगे आ जाता है। फिर यहाँ भी तो ये पावर है तो ये कहाँ आ जाएगा उठ के बच्चों आगे, तो 2x log a और 3x log b और 5 log c। अब ये दोनों जगह से x कॉमन लो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आपका x क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा 2 log a, यहाँ बन जाएगा 3 log b और यहाँ हो जाएगा 5 log c। और log c का वैल्यू 1 मत बोल देना, बेस क्या है नहीं है नहीं माना गया। मान लो जैसे मैथ्स में बेस e चलता है तो मैथ्स में बेस e चल रहा है, तो देयरफॉर x बराबर 5 log c डिवाइडेड बाय 2 log a और 3 log b, ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन भी वही टाइप का है बच्चों। इस बार क्या किए हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों पावर दिए थे सेम, यहाँ पे फिर अलग अलग पावर दिए, वहाँ भी अलग अलग दिए, और ABC हर एक पे पावर दे दी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी वही करना है बच्चों, टेकिंग लॉग। लॉग जब तक नहीं लोगे तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ऑन बोथ साइड। यहाँ पे बच्चों लॉग a पे पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ लॉग c पे पावर 2x और b पे पावर x माइनस 1। अब लॉग लेंगे क्योंकि देखो पावर में जब भी x चले गया और हमको x का वैल्यू चाहिए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग ही एक ऐसा चीज है जो पावर को उठा के नीचे फेंकेगा, और लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को काटने का काम करता है। अब यहाँ से बच्चों पावर कहाँ आ जाएगा, ये वाला पावर, लेकिन ब्रैकेट में देख के क्योंकि दोनों पावर एक ही पे है, और ये लॉग है, और ये बच्चों इनटू से क्या हो जाएगा, ये इनटू में है तो ये लॉग c और ये 2 की पावर x और b पे पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 को बच्चों रहने दीजिए, और ये आपका लॉग a हो जाएगा। होगा कि या नहीं होगा। फिर बच्चों क्या करो, ये 2x बच्चों आगे आएगा और log c, और फिर से वो टोटल बच्चों x माइनस 1 आगे आएगा, और बच्चों log क्या हो जाएगा b। अब यहाँ से क्या करो ना, x से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा log a, फिर प्लस log a और 2x log c, और यहाँ पे x log b माइनस log b। तो जितना भी x वाला है सबको एक जगह कलेक्ट कर लो, और जितना भी बिना x वाला है सबको एक तरफ भेज दो, जिससे आपको फायदा होगा। इसको बच्चों आप नोट कर लो। तो x वाले जितना भी है उसको एक जगह करते हैं, और y जो कांस्टेंट है, मतलब जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको बोला जाता है ABC बच्चों, तो वो उसको एक तरफ आप कर दो। देखो कितना लाजवाब। और ये सब जो है ना बच्चे को नहीं आता है, हम बोल रहे हैं बेसिक नहीं आता है बच्चों को। और इसी तरीके उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री सब में काफ़ी प्रॉब्लम, मैथ्स में तो जो होना होता है हुए करता है। और ये log c और फिर माइनस x log b ये इधर आ जाएगा, और ये log a को आप उधर लेके चलो, तो ये माइनस log a, और पहले से ही भाई साहब वो माइनस log b बैठा हुआ है, बैठने दीजिए। और हर एक जगह से x कॉमन लीजिए, तो यहाँ log a माइनस 2 log c माइनस log b इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन, और यहाँ से बच्चों x का वैल्यू जब निकालना हो तो ये आ जाएगा log माइनस ऑफ log a प्लस log b डिवाइडेड बाय log a माइनस 2 log c माइनस log b। अब अगर सर वो ऊपर वाला माइनस अगर आपको छोड़ना है तो माइनस छोड़ सकते हो, माइनस छोड़ोगे तो ये माइनस क्या करेगा नीचे आ जाएगा, और या नीचे से माइनस कॉमन लो जो सोचो, तो ये 2 log c आगे आ जाएगा, log b आगे आ जाएगा, और ये log a कहाँ चल जाएगा माइनस में, तो ये आपका आंसर है। तो ये तो हम आपको ABC के टाइप में क्वेश्चंस करवाए सर। यही क्वेश्चंस अगर हमको डेली वाइज को आप नोट कर लो, इसको सर अगर वहाँ पे क्वेश्चन सब में कभी काल हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है क्या होता है। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, कभी काल वहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे 2 रहा तो 10 रहा, जो भी रहा उसी टाइप में रहता है। तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, जैसे x निकाल लो, जैसे देखो ये क्वेश्चन तीनों आप नोट कर लो। जैसे क्वेश्चन फाइंड x इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 64, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब तो आसानी से बन जाता है। ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन x निकालने दिए, और ये तो 2 की पावर x है, और 64 भी तो आपका 2 की पावर x बन जाता है, और 64 को आप क्या लिख दो 2 पे पावर 6, तो x का वैल्यू सर आ गया कितना 6 डायरेक्ट। तो सर फिर लॉग क्यों पढ़ा,
इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट हम लॉग भी लगा के बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर x बराबर 64 है। सर लॉग लेना तो क्या करना है, टेकिंग लॉग जो लेना है आपको बेस 2 लेना है। सर बेस 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख गया कि यहाँ 2 है और हमको x का वैल्यू चाहिए, तो जिसपे x रहेगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही बेस लीजिएगा। अगर यहाँ पे 3 पे पावर x रहता तो हम लोग बेस क्या लेते, 3। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस 10 रहता है तो आप क्या ले लो, बेस 10। और इधर भी ले लो, कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चन देंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, आगे, और log 2 और 64 को बच्चों क्या लिख दो, 2 पे पावर 6, और log 2 का वैल्यू कितना होगा 1, और 6 आगे आएगा, और log 2 का वैल्यू बच्चों कितना होता है 1, तो x का वैल्यू आ गया 6। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दे तो घबराने का जरूरत नहीं है। जो लेकिन याद रखिएगा, अगर डेटा के साथ है, यहाँ तो आपको ABC टाइप में दे दिए तो क्वेश्चन तो आपको, आप मेरे भी समझ में, आपके समझ के परे है, क्या लेना है कुछ नहीं है। तो मैथ्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो मैथ्स में तो बेस ही चलता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अपने लोग का मैथ्स का होता है बेस ही माना जाता है। जब भी डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कहीं भी हम लोग log x जब लिख देते हैं वो बे, और फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना भी फॉर्मूला रहता है बेस 10 के लिए। सर कुछ क्वेश्चन जैसे और करते हैं, जैसे दूसरा, जैसे 2 की पावर x बराबर मान के चलो 3 दे दिए। सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ पॉसिबल हो सकता है, वो ऐसा वैल्यू होगा जिसमें कि पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ भी जो टेकिंग लॉग लेगा 2 पे पावर x है, तो हम लोग बेस तो 2 ही लेंगे, क्योंकि अगर बेस 2 लोगे तो ही ना वो हटेगा, नहीं तो हट ही नहीं पाएगा। तो आप बेस 2 तो लो। देखो अभी हम आंसर ला के आपको दिखाते हैं, मजा आ जाएगा, ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं ये सब। बेस 2 और ये पावर आगे, और यहाँ log 2। अब सर आंसर कहाँ से आप लाइएगा, आपको आंसर आता है क्या? आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से बेस 10 के लिए हर एक फॉर्मूला याद किए हैं। और मेरा अगर लॉगरिथम का बेसिक लेक्चर अगर आप देखें हैं, पहला लेक्चर, तो वहाँ पे बच्चों हम आपको प्रॉपर्टीज बताया है बेस चेंजिंग थ्योरम, ये तो 1 हो जाएगा। और बेस चेंजिंग बच्चों बताया है log 3 बाई log 2, और जो बेस डालना है log a b था, log a बेस c, log b बेस c किए थे, जो बेस डालना है वो आपका मर्जी है। तो हम सर बेस 10 डालते हैं, क्योंकि आपको बेस 10 पता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और log 3 का वैल्यू होता है 0.47, अभी भी थोड़ा तो पहले यूज किया गया था। और यहाँ पे बच्चों 2 बेस 10, यहाँ 2 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। क्या यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। सर हम लोग को नहीं आता है तो क्या करें, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री में log 2 log 3 का यूज किए हुए। अब जैसे क्वेश्चन और देते हैं बच्चों, इस बार थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बहुत फंसाता है। जैसे 500 दे दिया, अब 500 का क्या लिखोगे? अच्छा एक टेक्निक आप लोग और बता दें, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन जल्दी बनाना, ये 500 क्या करो, 500 जो है ना 625 से छोटा है, और 625 किसका बनता है 5 पे पावर 4। अब बोलेगा सर आप 5 के बारे में क्यों सोचे, क्योंकि यहाँ आपको 5 पे पावर x है। जैसे ये 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये भागा दोगे ना, आंसर जो है 2 से छोटा ही आएगा, भागा देंगे, तुम देख लो। अब वहां वाला देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर किसी को लाना है तो ला सकते हो। 3 से कट जाएगा, फिर कितना होगा 3 6 का 18 जो भी है, 3 5 15, फिर 3 6 का 18 जो भी आंसर, इस टाइप से आंसर आएगा। और अगर यहाँ 4 रहता तो 4 का मतलब क्या होता है 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 तो आंसर 2 आता, लेकिन 2 से छोटा और 1 से बड़ा आएगा। ठीक, उसका आंसर जो है 4 से छोटा आएगा, इसका आंसर मतलब मान लो ना 3.6 आएगा, 4 से छोटा ही x का वैल्यू आएगा। और 3 से बड़ा भी रहना चाहिए, क्योंकि 5 पे पावर जो है 3 125 होता है। ठीक ना। अब सर ये बनाना है हमको, मान लीजिए कैसे बनाएंगे, एग्जैक्ट आंसर लाना है। तो आप लोग जब भी log लेना तो बेस 10 लेना। तो यहाँ पे क्या करो, log 5 पे पावर, अच्छा यहाँ तो अभी पहले बेस 5 लो, बाद में 10 में बेस चेंजिंग कर देंगे। तो हम लोग बेस अभी 5 इसलिए लिए बच्चों क्योंकि ये 5 को हटाना है, या बेस 10 भी ले सकते हो। तो log 5 बेस 10 का वैल्यू रख देना, जो करो, दोनों तरीका से हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर लंबा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। और ये x आगे आ जाएगा तो यहाँ से इधर वाला माथा दर्द खत्म हो जाता है। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, 5 गुना 100 लिख दो, 5 गुना क्या लिख दो 100, क्योंकि 100 जो है आपको पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फायदा होगा। या कोई बच्चा बोलेगा सर 25 पे के टर्म में भी तोड़ो, नहीं हम इसी टर्म में तोड़ेंगे, हर तरीके से हम पढ़ा देते हैं। ये देखो इनटू से क्या हो जाएगा प्लस, इनटू से क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा करो। और उसी में तोड़ना, वैसे log 10 का वैल्यू हमको याद है, इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। कितना बार टूटेगा 125 गुना 4, चलो 125 में ही तोड़ो, 125 गुना 4,
यहाँ 125 हो जाएगा तो वो भी फायदा होगा आपका, टूट जाएगा। 125 गुना 4 500 भी हो जाएगा। और 125 को आप क्या करो, ये तो x हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। अब 125 को लिख दो 5 पे पावर 3 और log 4 को लिख दो log 4 बेस 10 और log 5 बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या लगा दें ये बच्चों, बेस चेंजिंग थ्योरम। और बेस चेंजिंग थ्योरम से देखो कितना फायदा हो जाएगा, तुरंत आंसर आएगा। और ये पावर बच्चों कहाँ आएगा, आगे। और log 5 का वैल्यू कितना होगा 1 और log 4 का वैल्यू होता है 0.6020 और log 5 का वैल्यू बच्चों कितना होता है 0. जैसे log 3 का तो 0. log 4 का तो इसका आई थिंक 0.7 कुछ होता है, जो भी आप देख लेना 0.69 होता है 0.69। आप इसको डिवाइड करना तो ये तो बच्चों कुछ ना कुछ समथिंग में आएगा और ये आपका 3 पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो लमसम में लगता है 3.6 नहीं आएगा, लंबा ही आंसर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे थोड़ा देर, इसको 7 मान लो, इसको 60 मान लो, तो 7 8 56 मतलब 8 के करीब आंसर आएगा बच्चों। लमसम में 3.8 डिवाइड करना है, एग्जैक्ट कितना आएगा। तो इस तरीके से आप सर अगर हम लोग डायरेक्ट बेस 10 यूज कर ले तो क्या कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, आप इसको नोट करो, डायरेक्ट भी बेस 10 यूज कर सकते हो। सर आंसर अलग आएगा क्या, नहीं आंसर अलग क्या आएगा, आंसर वही आएगा। अगर डायरेक्ट भी आप बेस 10 यूज करोगे तो आंसर वही आएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अल्टरनेट ये बेटा हम सिखा रहे हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान कर देंगे इससे, अगर आप डीपली देख लोगे। और कोई बच्चे बीच में जाके लेक्चर को छोड़ के भागना नहीं है, पूरा लेक्चर देखना है। अभी और कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ये तो बिल्कुल और भी अच्छा इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सब आपका इक्वेशन ही तो है, एक्स का वैल्यू निकालना इक्वेशन ही तो है। अब यहाँ से सर डायरेक्ट अगर हम बेस 10 ले लें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बेस लीजिएगा क्या दिक्कत हो जाएगा 500 और यहाँ बेस 10 और ये पावर आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा log 5 बेस 10। अब क्या करो, नीचे बेस 10 है इसलिए तुम किसमें तोड़ो पता है, इसको लिख दो 5 गुना 100, तब मजा आएगा। तो ये 5 गुना 100 लिखोगे ना तो बिल्कुल मजा आएगा। और अब यहाँ से क्या फायदा होगा, ये और ये log इनटू से क्या हो जाएगा, इनटू से आपका बच्चों प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x और ये log 5 बेस 10 और ये इसको लिख दो 10 पे पावर 2, 10 पे पावर क्या लिख दो 2 और 10 पे पावर 2 तो 2 आगे और log 10 और यहाँ पे log 5 बेस 10 और log 5 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.69 और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस और नंबर अगर बच्चों सेम होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप डायरेक्ट भी log बेस 10 ले सकते हो, लेकिन हम लोग क्या किए कि जब भी हम बोलते थे कि 2 पे पावर x बेस 2 ले लो, बाद में आप कन्वर्जन मेथड यहाँ पे बच्चों बेस चेंजिंग थ्योरम लेकर लगाना पड़ेगा, ऊपर का log ऊपर नीचे का log नीचे बेस 10। यहाँ भी हम लोग वही किए। तो ये टेक्निक देखो बच्चों इतना मजेदार है ना, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन आ जाता है हालत खराब। और थोड़ा बहुत जो है आप दुक्का भी मार सकते हो, 625 से छोटा होगा तो 625 से बच्चों छोटा होगा, पूरा नोट कर लो बच्चों जल्दी से दोनों मेथड, तब जाके कुछ क्वेश्चन और देते हैं पहले डेटा वाला, जो कि आपका फिजिक्स क्लियर हो जाएगा कम से कम। नहीं तो फिजिक्स में तो आप लोग का हालत खराब हो जाता है यार, फिजिक्स तो बनता ही नहीं है। फिजिक्स का देखो थ्योरी में प्रॉब्लम तो आता ही आता है, ऊपर से आप लोग को जब कैलकुलेशन इस टाइप का दे देता है तो और हालत खराब, और लगता है कि कौन सा विपत आ गया यार। और केमिस्ट्री में तो लॉग का फॉर्मूला, केमिकल काइनेटिक्स हो, इक्विलिब्रियम, इस टाइम में फॉर्मूला सब भरा रहता है। 4th नंबर क्वेश्चन जैसे आपको दे दिए 6 पे पावर x और कुछ बोलो, यहाँ पे जैसे आपको मानो 100 ही दे दिए मानो। अब अगर आप 6 में तोड़ना चाहोगे तो ये 6 पे पावर 2 36 होता है और 6 पे पावर 3 216 होता है। तो 36 के लमसम में करीब है, तो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट मानो 3 आंसर कुछ के लमसम में देख लेंगे, ऑप्शन जैसा होगा वैसे दे देता है वो लोग वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको बेस 6 लेना है तो बेस 6 लीजिए, या आपको डायरेक्ट बेस 10 लेना है तो डायरेक्ट भी बेस 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम लोग पहले बेस 6 लेके ही सॉल्व करते हैं, ये हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और 100 को लिख दीजिए 10 पे पावर 2 और ये पावर बच्चों कहाँ आएगा आगे, और यहाँ भी पावर आगे और log 10 बेस 6 और log 6 वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब भी बेस और नंबर सेम हो तो उसका वैल्यू 1। सर अब ये वाला आपका थोड़ा सा मुसीबत हो जाता है। अरे यार कुछ भी मुसीबत नहीं होता है, ऊपर का log ऊपर कर लो, नीचे का log कहाँ कर लो नीचे, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो log 10 बेस 10, आपको बेस 10 याद है ना, तो कर लो ना बेस 10 6 बेस। या इसको एक चीज़ और कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, ये दोनों पलट जाएगा डायरेक्ट, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर ऊपर log a भी है नीचे log b ये हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और log 6 बेस 10 का वैल्यू बच्चों कितना होता है 0. अब बोलेगा सर हमको याद नहीं है, तो बेटा 6 को तोड़ लो ना, 2 गुना 3
और 2 गुना 3 तोड़ोगे तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू आपको कितना आता है, log 2 का वैल्यू 0.30 और 0.47 तो कितना हो जाएगा 0.771 हो गया। कोनो बड़का बात थोड़ा है ये सब सॉल्व करना, बड़ा आसान है यार, मतलब घबरा जाओगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो हर एक प्रकार का लॉग लेकर आप सॉल्व कर लो। और आपके पास दोनों ऑप्शन दिए हैं, या तो आप बेस 10 पहले ही ले लो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप डायरेक्ट बेस 10 ले लो। जैसे इसी में अगर आप डायरेक्ट भी बेस 10 लेने का मन था तो आप डायरेक्ट बेस 10 ले लो, डायरेक्ट बेस 10 ले लोगे तो ये आपका log 110 और ये पावर आगे आएगा और यहाँ बचेगा log 6 और ये 2 आगे आएगा, log 10 कितना हो जाएगा 1। तो x बराबर डायरेक्ट देखो आया कि नहीं आया, डायरेक्ट तब दिक्कत नहीं होगा, बेस चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा और देखो वही सेम आंसर आएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए बच्चों हम बोले इक्वेशन, ये लेक्चर आप लोग अपलोड करने का मेन रीजन बच्चों यही था कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन टाइप का देता है तो आप लोग को पावर में जब भी दे देता है एक्सपोनेंट में तो आप लोग को प्रॉब्लम होता है, जबकि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और आज के बाद उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम क्लियर कर देंगे फिर से। ऐसे भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चों फंक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे एक लेक्चर अपलोड भी है, तो वो भी आप देख सकते हो लॉगरिथमिक का ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता है। तो ये तो जितना भी क्वेश्चन बच्चों दिए, पहले हम ABC x में सॉल्व करने सिखा दिए, फिर आपको डेटा के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो यूज होता है। अब थोड़ा x और y में क्वेश्चन देते हैं कि x और y के टर्म में अगर दे दे तो कैसे आंसर मिलेगा। फाइंड x एंड y इफ a की पावर 2x b की पावर 3y इज इक्वल टू m की पावर 5। और यहाँ दे देते हैं बच्चों a की पावर 3 अब उल्टा कर देते हैं, अब b की पावर अब 2y कर देते हैं और m पे पावर यहाँ दुगुना कर देते हैं, m पे पावर 10। अब तुमको बताना है कि a और मतलब ये x और y का वैल्यू क्या। अब तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया, इसके पहले तो सिर्फ x था तो लॉग लिए, इस बार दो वेरिएबल दिए हैं, इस बार आपको दो वेरिएबल दिए हैं x और y। ये a b और m ये सब तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, abc जब भी होता है ये सब कांस्टेंट जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन हमको x और y चाहिए, तो आपको तो दो वेरिएबल दिए हैं, दो वेरिएबल x और y दिए हैं, तो इक्वेशन भी तो दो दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन जितना हमको वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन चाहिए, वो जहाँ से लाना हो आपको लाना पड़ेगा। तो आपको हम इक्वेशन बच्चों कितना दिए हैं, दो दिए हैं, लेकिन लफड़ा इतना कचरा टाइप का दिए हैं कि a पे पावर एक तो 2x दिए हैं, b पे पावर 3, फिर उल्टा मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं। तो सर क्या करें। तो इस टाइप में जब भी आप पूरा दिमाग में सेट कर लो ना, जब भी आपको एक्सपोनेंट में चले जाए, मतलब पावर में चले जाए, जिसको आप लोग पावर बोलते हैं, सही आपको वर्ड अगर यूज करना है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट में जब भी चले जाए तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है। तो लॉग लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लॉग लेके, तभी x और y निकल सकता है, नहीं तो कोई जुगाड़ नहीं। ये जो कहोगे आप सॉल्व कर देंगे, वो 10th क्लास वाला नहीं है कि इन्वेंशन मेथड लगा दिए सॉल्व हो गया, नहीं होगा। आपको पहले दोनों इक्वेशन को x और लॉग लेना पड़ेगा। लीजिए लॉग, टेकिंग लॉग, बेस हम क्लियर नहीं करते हैं तो मैथ्स में बेस बच्चों ई ही चलता है, b पे पावर 3y। और वही वाला प्रॉपर्टीज, मजेदार प्रॉपर्टीज है कि लॉग जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है, इनटू से क्या हो जाता है प्लस। ये m मान लो, ये n मान लो, इसे mn मत मानो क्योंकि ऑलरेडी आपको m हम लिख चुके हैं। तो ये log a अलग log b अलग, मतलब log जो है बच्चों इनटू से क्या होता है प्लस। तो ये मान लो, और ये b पे पावर 3y, और ये पावर बच्चों कहाँ आ जाएगा आगे। फिर वही काम यहाँ भी, ये 2x जो है बच्चों ये पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और ये 3y कहाँ आ जाएगा आगे, और 5 log m, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड इक्वेशन में भी लॉग लोगे तो लॉग इनटू को क्या करता है प्लस कर देता है। ये हो जाएगा 3x log a, यहाँ पे 3y 2y log b, बस थोड़ा सा चेंज होगा, और यहाँ पे 10 log m, और ये सेकेंड मान लो बच्चों। सेकेंड को हम नहीं किया, डायरेक्ट आप लॉग लेके कर लेना बच्चों, आप अपने से भी कर सकते हो, सब कुछ हम ही कर देंगे, तुम करोगे का। ठीक, अब लफड़ा है कि हमको x और y चाहिए थोड़ा सा, लेकिन इसको हम सजा के लिखेंगे तब मजा आएगा यार। ऐसे लिखो, ये कांस्टेंट हो गया ना, 2 log ax 3 log by इज इक्वल टू 5 log n। और यहाँ पे बच्चों 3 log a x 2 log by इज इक्वल टू 10 log m, ये फर्स्ट। और ये अब मजा आएगा, थोड़ा बढ़िया कर दिए, x और y बना दिए क्योंकि हमको x और y चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 log भी है, यहाँ पे 2 log भी है, तो कुछ नहीं करना, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, जिससे कि आपका ये 6 बन जाएगा, ये 6,
देन क्या कीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, क्वेश्चन मर जाएगा तुरंत। और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 log a x 6 log b y इज इक्वल टू 2, अच्छा 2 नहीं, यहाँ तो 5 ऑलरेडी था, तो कितना हो जाएगा 10 log m, और अब नीचे वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये कितना हो जाएगा 9 log a x, और ये जो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी आपका क्या बन जाएगा 6 log b y, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 या 30 log m। ठीक, अब माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, इसीलिए तो हम लोग माइनस किए थे, दोनों सेम साइन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा खत्म, और 4 में से 9 गया बच्चों कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे x इसको ब्रैकेट में डाल दो, और यहाँ 10 में से 30 गया बच्चों कितना बचेगा -20, और कटेगा, माइनस भी कैंसिल 4 बार, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 4 log m बटा log a। ये तो x का वैल्यू आया। तो x का वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, आराम से क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट ही ले लेते हैं। तो x के जगह रख दो, क्या था बच्चों 2 log a, यहाँ पे देख लो बच्चों क्या है 2 log a, और x के जगह रख दो 4 log m log a, प्लस क्या था बच्चों 3 log b, 3 log b y इज इक्वल टू 5 log m। ये आपका log a कैंसिल, और ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके बच्चों कितना होगा 8 होगा या नहीं होगा, तो ये 5m है, ये 8m उधर जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 log m, यहाँ माइनस में आंसर आएगा y का, और x का जो आया है प्लस में आंसर आया है। तो इस तरह का भी जब क्वेश्चन आए तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अगर सॉल्व करोगे तो आराम से बच्चों आंसर आएगा, आराम से आएगा बच्चों, आराम से कुछ नहीं करना है। ये जब भी एक्सपोनेंट में आए आप लॉग लो, और उसके बाद ये इक्वेशन बन गया। तो ये बात याद रखो ना, जब भी पावर जिसको आप चिल्लाते रहते हो उसको एक्सपोनेंट, सबसे पहली बात तो आप पावर मत बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, और एक्सपोनेंट में जब भी x और y या x आए तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। आप इसको नोट करो बच्चों, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है कि log x स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू y वे log x बटा y इज इक्वल टू b। देन आपको बच्चों सिर्फ बोले हैं कि फाइंड log x एंड log y, x और y नहीं निकालने बोल रहे हैं, तो फिर आप लोग एंटी लॉग लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग मैथ्स में बेस कुछ नहीं देते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे को हमेशा हम बोल रहे हैं बेस नहीं, तो ई मान सकते हो, नहीं दिया है बेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर लेना है तो बेस ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहली बात log x स्क्वायर y क्यूब बराबर आपका a दिया हुआ है। अब सबसे पहले वही काम प्रॉपर्टीज लगाना है, और अगर आप प्रॉपर्टीज लगाओगे तो प्रॉपर्टीज लगाओगे क्या हो जाएगा बच्चों इनटू से क्या हो जाएगा प्लस। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को भी दिए हैं, उन पे अपना ट्राई कीजिएगा। और ये पावर बच्चों आगे आएगा, और ये भी पावर कहाँ आ जाएगा आगे, देखो इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, तो ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। थोड़ा देर पहले तक तो नहीं था, लेकिन अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, log इनटू से प्लस और पावर आगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए क्या दिया हुआ है log x, ये तो बहुत आसान दिया हुआ है log, ये तो सीधा प्रॉपर्टीज ही हो जाएगा कि log जो है डिवीजन से बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, और ये b हो गया ये सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को पकड़िए और यहाँ से log x और log y आप निकाल लीजिए, इनटू प्लस में सब कुछ हो गया। अब क्या करना है सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ माइनस, लेकिन है एक चीज फायदा यही है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा था सब्ट्रैक्शन, इस पर ऐड करने से काम हो जाएगा। तो फर्स्ट को रहने दीजिए, प्लस सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, देखिए मजा आ जाएगा। तो 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू a, और यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 log x 3 log y इज इक्वल टू, यहाँ भी ना 3 से मल्टीप्लाई होगा हर एक जगह, तो ये आपका ऐड करने से खत्म हो जाएगा, और ये मिल के दोनों क्या हो जाएगा 5 log x इज इक्वल टू a प्लस 3b। तो देयरफॉर यहाँ से बच्चों आपका क्या आ गया log x इज इक्वल टू a प्लस b बाय 5। अब या तो आप log x का वैल्यू रख दो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, बात बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नहीं रख के यहाँ सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड वाला थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है हमको। फ्रॉम सेकेंड जो भी अंग्रेजी लिखना लिख दीजिए, और यहाँ पे रख दीजिए a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5 माइनस log y इज इक्वल टू b। वो वाले b को आप इधर लेते आओ, वो वाले b को बच्चों क्या करो
आप इधर लेते आओ और ये माइनस लॉग वाई उधर लेते चले जाओ और सॉल्व करो तो हो जाएगा a माइनस टू बी हो जाएगा बच्चों। कहाँ से आएगा 1 माइनस टू बी, ध्यान से आप देखोगे तो ये 5b 3b में से 5b गया माइनस टू बी। देखो कितना आसान है। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों कुछ नहीं करना, आपको लॉग लेना। एक काम कर सकते हो कि यहाँ ले जाके पहले अगर पावर सब्ट्रैक्ट ना कर सकते हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, SW अपना रूम पे बैठ के बना दे रही। वो वाला क्वेश्चन हम डिस्कशन कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगेगा, वैसे कोई खास दिमाग उसमें नहीं लगेगा, आप इसको नोट करो, कुछ नहीं किए हैं। लॉग जो है बच्चों प्रॉपर्टीज, आप बेसिक लेक्चर लॉग का बच्चों क्लियर होना चाहिए कि लॉग बच्चों इनटू से प्लस होता है, डिवीजन से बच्चों माइनस होता है, ये सब, और पावर आ गया तो यही तो है। और थोड़ा बहुत कुछ आपको केमिस्ट्री सब में जो जरूरत पड़ता है बेस चेंजिंग थ्योरम करके ही बता दिए, या आपको बोले कि डायरेक्ट बेस 10 लेके सॉल्व कर लो, आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप ढंग से, वही सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व का मतलब ही होता है एक्स का वैल्यू निकालो, और आपको एक्स दिख भी रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये a की पावर 4 a स्क्वायर दिख रहा, मतलब मेरे दिमाग में आया कि अगर आप इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो और ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, पूरा बेसिक से चल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ a की पावर 4 है माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करके है, और उधर वाला में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसको रहने दो। a माइनस बी पे पावर 2x और a प्लस बी पे पावर माइनस 2। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस a स्क्वायर का काम a कर रहा है और b स्क्वायर का काम b कर रहा है, जो भी है b कर रहा, और यहाँ x माइनस 1 और यहाँ a माइनस b और a प्लस बी पे पावर माइनस 2। अब आगे क्या करें सर, आगे हमको बच्चों दिख रहा है कि ये इसका फैक्टर होगा, जैसे यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी है ना, यहाँ पावर बच्चों छूट गया, यहाँ पावर 2 है, तो हमको दिख रहा है। तो सर डायरेक्ट उड़ा दीजिए, देखो डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते क्योंकि सब जगह पावर डिफरेंट है, सेम पावर तो है नहीं जो मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा या डिवीजन में घट जाएगा, सेम पावर नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, a माइनस बी और a प्लस बी, और टोटल पावर x माइनस 1 और यहाँ a माइनस बी की पावर 2x और a प्लस बी की पावर माइनस 2, और ये बन जाएगा बच्चों a माइनस बी की पावर, इस पे भी x माइनस 1 चढ़ जाएगा और इस पे भी, दोनों पे सेम ही पावर चढ़ेगा, यहाँ भी क्या चढ़ जाएगा x माइनस 1। वो वाले दोनों को उठा के यहाँ लाइए डिवाइड में, तो a माइनस बी की पावर क्या हो जाएगा 2x और a प्लस बी की पावर हो जाएगा माइनस 2, इधर कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि डिवाइड में ला रहे हैं। अब क्या करें सर, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये दोनों तो सेम ही नंबर है ना, अगर बेस सेम होता है तो बच्चों पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ब्रैकेट दे के करीब गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी और यहाँ x माइनस 1 फिर माइनस और माइनस 2, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ देखिए क्या आ रहा है, a माइनस बी और ये x में से माइनस 2x जाएगा माइनस x और ये माइनस 1, और यहाँ a प्लस बी और यहाँ माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा x प्लस 1। चलो बढ़िया ही है। ये पावर अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों जगह से अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये भी x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब मज़ेदार ही क्वेश्चन बन गया ये x प्लस। अब सर क्या करोगे, ये पावर दोनों जगह जो सेम आएगा, सेम तो नहीं आया अभी, यहाँ माइनस है, तो एक काम कीजिए ना, माइनस पावर को उठा के नीचे कर दीजिए। अगर आप निगेटिव पावर को कहाँ लेते आओगे, नीचे, तो देखो कितना फायदा होगा। ये निगेटिव पावर को आप, ये निगेटिव को नीचे लेते आओ, तुरंत बन जाएगा, इससे फायदा यही है और कोई फायदा नहीं। तो ये क्या बना था a प्लस बी, और यहाँ माइनस एक्स आया था क्योंकि x में से 2x गया था तो माइनस एक्स आया था, और माइनस 1 तो वो निगेटिव कॉमन ले ली। तो ये वाले पावर को आप ऊपर रखो, और ये वाला जो माइनस वाला है तो ये निगेटिव नीचे आएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी भावना में बहुत कुछ गड़बड़ मत कर देना, कुछ बच्चा कहेगा सर ऐसा कीजिए ना, ये माइनस है, ये भी प्लस, ये नहीं, ये पावर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, उधर ही लेके चले जाओ, या डायरेक्ट भी लॉग लेना ले लो, डायरेक्ट भी लॉग ले सकते हो दोनों जगह से, क्योंकि पावर चाहोगे तो आपका जो है कॉमन आ जाएगा, तो लॉग ले लो। a प्लस बी की पावर x प्लस 1 और लॉग a माइनस बी की पावर x प्लस 1, दोनों जगह से आपका x प्लस, या डायरेक्ट क्या करते हैं आप यहाँ पे भी ले लेते हैं और log 1 का वैल्यू 0, वो भी हम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से x प्लस 1 आगे आएगा तो log a प्लस बी, और यहाँ से भी x प्लस 1 पावर आगे आएगा। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, सर x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये कट जाएगा। अरे काट कूट कभी नहीं करना है, हम बताते हैं हमेशा कि जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो x को मत काटो, क्योंकि सॉल्यूशन कट जाएगा।
अगर आप इसको काट दोगे तो आंसर कौन सी आएगा, कपाड़ कट जाएगा। इसको नोट करो बच्चों, तो काट कूट कभी नहीं करना। अब उसको आप इधर लेके आ जाओ और कॉमन ले लो और वहाँ से आपका एक्स करो। लेकिन आप पता है ये थोड़ा सा उलझने वाला कर रहे हैं मतलब, लेकिन तब भी आप लोगों को बेसिक ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम बेसिक से चलते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पे चाहते हैं ना अभी हम पावर ले सकते तो बाद में बताएंगे, सब एक ही बात पढ़ लोगे कचड़ा हो जाएगा। तो आप इधर लेके आओ, ये नहीं कि सर उड़ा पुड़ा के रख दीजिए। ये log a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1 log a माइनस बी बराबर 0, और इसको कभी मत काट देना, सॉल्यूशन कट जाएगा। और दोनों जगह से x प्लस 1 कॉमन आएगा, और log a माइनस log a प्लस बी माइनस ऑफ log a माइनस बी बराबर 0। ठीक, अब सर क्या करना है, तो ये तो आपका ये 0 होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लेकिन आपको x प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा 0, x का वैल्यू बच्चों क्या आएगा -1। अल्टरनेट क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन को अगर तुम पकड़ता डायरेक्ट क्या हो जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और टोटल पे पावर x प्लस 1 हो जाता है, और डायरेक्ट लॉग ले लेता। तो क्या फायदा होता है ना, लॉग हम लोग को पता है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और ये पावर आपका आगे आएगा, और ये a माइनस बी 0। अब ये 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको तो 0 होना पड़ेगा, तो ये 0 होगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो ये क्वेश्चन तो आपको स्टार्टिंग में जो करवाए थे वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, लॉग लेके बना लीजिए बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपका लॉग का लेक्चर सब कवर किए हैं, काफ़ी लेक्चर कवर और करेंगे, और भी क्वेश्चन आपको MCQ सब टाइप कर देंगे। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। और लेक्चर बच्चों कैसा लगा, जितना हो सकता है बच्चों आपके पीछे मेहनत किया जा रहा है, और करते रहेंगे मेहनत जब तक हो पाएगा, हमसे करते चलना है मेहनत को। लेकिन चैनल को बच्चों सपोर्ट करना है, इसको आप अगर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब कराइए। और आपका जो जूनियर हो सीनियर हो कोई भी पढ़ रहे हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ता है, और अगर ये 11 12 जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, जेई के लेवल से भी ये सब क्वेश्चन आपको बच्चों काम आएगा बच्चों। थैंक यू।